प्यारे बच्चों, आज हम क्षितिज के काव्यखंड का फर्स्ट चैप्टर सूरदास द्वारा रचित पद पढ़ेंगे। प्रसंग उस समय का है जिस समय श्री कृष्ण जी जो है मथुरा के राजा बन गए थे। तो उस समय जो अपने उसको ब्रज को छोड़कर वहाँ पर राजा बन गए थे, तो गोपियाँ सारी श्री कृष्ण से मिलने के लिए जाती हैं। और जब श्री कृष्ण को पता चलता है कि सभी गोपियाँ अपने घर बार को छोड़कर उनसे मिलने के लिए आई हुई हैं, तो वो उद्धव को भेज देते हैं कि उनको वहीं पर रोको और उनको जो है योग संदेश दो। तो गोपियाँ इस चीज़ से बड़ी परेशान हो जाती हैं और वो उद्धव पर ही उलाना ताना देती हैं। और क्या कहती हैं? उद्धव तुम हो अति बड़भागी, कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरहिन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल महा तेल की गागर, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। सूरदास जी के पद हैं और इन पदों को सूरदास जी बड़े अच्छे तरीके से गाया करते थे और इसके गाने के तरीके भी बहुत अलग अलग हो सकते हैं। मैं तुम्हें बिल्कुल एक सिंपल सा बताती हूँ। उधो तुम हो अति बड़े भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, उधो तुम हो अति बड़े भागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, उधो तुम हो अति बड़े भागी, जो जल माहा तेल की गागर, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अब लाहम भोरी, गुर चाटी जो पागी, उधो तुम हो अति बड़भागी। क्या कहती हैं गोपियाँ? उद्धव तुम हो अति बड़भागी, के हे उद्धव तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो। कैसे हो? बड़े भाग वाले हो। बड़भागी मतलब बड़े भाग वाले। अपरस रहत स्नेह तगाते, स्नेह रूपी तगा मतलब होता है धागा। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, तुम तो श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम रूपी बंधन से नहीं बंधे हो, धागे से नहीं बंधे हो। नाहिन मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारे मन में कोई अनुराग मतलब प्रेम, उनके लिए कोई प्रेम है। जैसा प्रेम गोपियाँ महसूस करती हैं, तुम्हारे अंदर वो प्रेम नहीं है। पुरैन पात रहत जल भीतर, पुरैन मतलब कमल का, पात मतलब पत्ता, पुरैन पात रहत जल भीतर। क्या कहती हैं वो? जैसे कमल का जो पत्ता होता है, कमल का जो फूल कीचड़ में खिलता है, वो पानी में रहते हुए भी, पुरैन पात कमल का पत्ता रहता है जल भीतर, जल के अंदर रहता है, तारस देह न दागी, वो पानी के ऊपर तैरता रहता है और उसके ऊपर पानी का कोई दाग भी नहीं रहता। ज्यों जल महा तेल की गागर, ज्यों जल महा, महा मतलब बीच में, ज्यों जल जैसे, ज्यों जल महा तेल की गागर, जैसे जल के अंदर अगर हम मटकी में तेल को चुपड़कर डाल दें, बूंद न ताको लागी, तो उस पर पानी की कोई बूंद नहीं ठहरती। ठीक है, तुम भी बिल्कुल ऐसे ही हो। श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी तुमको उनसे कोई प्रेम तो है ही नहीं। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, प्रीति रूपी नदी में तुमने तो आज तक कोई पैर अपना डाला ही नहीं है। बोर्यो मतलब डालना। दृष्टि न रूप परागी, और ना ही तुम्हारी जो दृष्टि है, तुम्हारी जो नज़र है, किसी के प्रति, किसी के रूप में, किसी के प्रेम में कभी उलझी है। सूरदास जी कहते हैं कि वो अबला कह रही हैं, वो गोपियाँ कह रही हैं कि अबला हम भोरी, कि हम तो गोपियाँ हैं, अबलाएँ हैं, भोली भाली हैं। गुर चाटी जो पागी, हम तो जैसे हम भोली भाली हैं, जैसे जहाँ हमारे श्री कृष्ण हम माँ भागी चली आई हैं, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे गुड़ होता है उसके पीछे जैसे चींटियाँ, चाटी मतलब चींटियाँ, जो पागी, पागी मतलब पंक्ति लगा के एक दूसरे के साथ पंक्ति लगाकर पीछे पीछे चली आती हैं,
हम तो बिल्कुल ऐसी ही हैं, वो गुड़ से चिपक जाती हैं चाहे मर जाएं, छोड़ के नहीं जाती उसको, और पंक्ति बना के उसके पीछे पीछे लगी रहती हैं। अर्थात गोपियाँ क्या कहती हैं कि उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हें श्री कृष्ण से कोई प्रेम नहीं है, क्योंकि तुम तो श्री कृष्ण के पास रहते हो, तुम्हारे मन में हम जो प्रेम महसूस करते हैं वो नहीं है, तुम नहीं जानते कि श्री कृष्ण कौन है। तो कमल के पत्ते का उदाहरण देती हैं, तेल की मटकी का उदाहरण देती हैं, उनको कहती हैं कि तुमने प्रेम रूपी नदी में पाँव भी नहीं डाला, क्योंकि तुम तो खुद ही काले हो, इसलिए ना तो तुमसे किसी ने प्रेम किया, ना तुमने किसी को प्रेम किया। और अपने आप को वो अबलाएं बताती हैं, भोली भाली बताती हैं कि हम तो श्री कृष्ण से मिलने के लिए चींटी जैसे गुड़ के पीछे आकर्षित होकर चल देती है, इस तरह से आ गए, और श्री कृष्ण जो है हमसे मिलना नहीं चाहते हैं। ठीक है, अगला पद है बेटा, मन की मन ही मांझ रही। मन की मन ही मांझ रही, देखो इसे, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उधो, नाहिन परत कही, मन की मन ही मांझ रही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन भी था सही, मन की मन ही मांझ रही, अब इन जोग संदेश नि सुन सुन, बिरहनि बिरह दही, चाहती होती गुहार जितही ते, उतते धार बही, मन की मन ही मांझ रही, सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर ज्यादा न लही, मन की मन ही मांझ रही। क्या कहती हैं गोपियाँ, मन की मन ही मांझ रही, कि मन की बात मन के ही भीतर रह गई, मांझ मतलब बीच में, मन की बात मन में ही रह गई, कहिए जाए कौन पे उदो, नाहिन परत कही, तुम कहते रहो उदो, फर्क किस पर पड़ रहा है, किसी पर नहीं, कहिए जाए कहते रहो कौन पे उदो, फर्क किस पे पड़ रहा है उदो, तुम कुछ भी कहते रहो, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं है। जब उद्धव उन्हें कहते हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम में कुछ नहीं रखा, तुम अपना घर बार छोड़कर यहाँ क्यों आ गई हो, इससे अच्छा निर्गुण ब्रह्म को अपनाओ, तुम जो उस परमपिता परमात्मा जो निर्गुण स्वरूप है उसकी उपासना करो। तो वो कहती हैं कि भाई तुम कितना भी कहते रहो, हम पे कोई असर नहीं होता, नाहिन परत कही, तुम श्री कृष्ण का जो प्रेम है ना, हमारे हृदय में प्रत स्वरूप मतलब इस तरह से जमा हुआ है कि उसकी एक परत भी नहीं तुम उठा सकते। अवधि आधार आस आवन की, अवधि जो समय था, आधार जिसका कोई आधार ना हो, मतलब आधार बेकार चला गया, आस मतलब आशा थी, आवन आने की, जो श्री कृष्ण के आने के आशा थी वो समय कैसा था, वो तो बेकार चला गया, आधार हो गया। अवधि आधार, समय बेकार हुआ जो आशा में बिताया उनके आने की, तन मन विथा सही, और हमारे तन और मन ने, विथा मतलब मुसीबत को सहा उन्होंने, खाम खा उन्होंने इतनी मुसीबत को सहन किया, खाम खा इतनी विथा सही, व्यथा ठीक है, दुख तकलीफ व्याधा। और क्या कहती हैं कि अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही, जो हमारे तन और मन दोनों ने यहाँ पर आने में जो कष्ट पाया और उनके आने की आशा तो बिल्कुल ही बेकार चली गई। और अब इन जोग संदेशा नहीं सुन सुन, और अब जो हमें ये योग संदेश सुना रहे हो इनको सुन सुनकर हम जो विरहणियाँ हैं, विरह दही, विरह की आग में जलने लगी हैं, विरह मतलब बिछोड़ने वाली आग में, दही मतलब जलना, तुम्हारे इस योग संदेश की बातों को सुन सुनकर हम विरहणियाँ जो श्री कृष्ण से पहले बिछड़ी हुई हैं अपनी विरह रूपी अग्नि में जलने लगी हैं। सुनी सुनी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अवधि आधार आस आवन की अनुप्रास अलंकार है। आगे गोपियाँ कहती हैं, चाहती होते ही गुहार जितैते उतते धार वही, चाहती होती गुहार जितैते,
वो कहती हैं देखो, चाहती हुते गुहार जितैते उतते धार बही। देखो इनके दो दो मीनिंग हो सकते हैं। एक तो गोपियाँ कहना चाहती हैं चाहती होती कि इतना प्रेम हम जहाँ से गुहार करते, पुकारते, जिससे पुकारते, वहीं से हमारे ऊपर प्रेम की बारिश हो जाती। या वो कहना चाहती हैं कि जहाँ से ये योग संदेश की गुहार लग रही है ना भाई तुम्हें, जो कहता है योग संदेश के लिए, तो उत्तेदा इस धारा को वहीं ले जाओ जहाँ से इसकी पुकार आ रही है। अर्थात जिस श्री कृष्ण ने हमें योग संदेश भेजा है ना, इस धारा को वहीं बहा कर ले जाओ, हमें उसकी जरूरत नहीं है। और सूरदास जी कहते हैं आप धीर धरे क्यों। सूरदास जी कहते हैं गोपियाँ कह रही है कि तुम कहते हो कि धैर्य रखो, अब धीर धरे क्यों। हम भाई अब धैर्य कैसे रखें। धीर मतलब धैर्य, धीरज, धरे क्यों, कैसे रहें। मर्यादा न लही, मर्यादा मतलब मर्यादा, लोकलाज को तो वो छोड़ के आ गई, ना लही मतलब ना रही। अपने घर को, अपने परिवार को, सब लोगों की बातों को नहीं माना उन्होंने और श्री कृष्ण से मिलने आ गई, तो उस लोकलाज की मर्यादा को तो वो छोड़ के आ गई। तो कहती अब कैसे करें हम, अब कैसे हम धीर धरें। अब हम वापस बिल्कुल नहीं जाएंगे, श्री कृष्ण को तो हमसे मिलने के लिए यहाँ पर आना ही पड़ेगा। ठीक है बेटा। तीसरा पद है हमारे हरिहारिल की लकड़ी। देखो इसको हम पढ़ते हैं, थोड़ा दूसरे तरीके से पढ़ लेते हैं। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। सुनत जोग लागत है सो, ज्यों करवी ककरी, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। यह तो सूरती नहीं लो सौंपो, जिनके मन चकरी, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। क्या कहते हैं, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। गोपियाँ कहती हैं हे उद्धव, हमारे हरि, जो हमारे हरि हैं, हरि कौन है, श्री कृष्ण है, हारिल अनुप्रास अलंकार है, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। हमारे लिए हमारे श्री कृष्ण भगवान हरियल पक्षी की लकड़ी की तरह है। एक हरियल एक प्रकार का पक्षी होता है जो अपने पंजे में हमेशा एक तिनके को इस तरीके से दबा के रखता है। जब वो पेड़ पर बैठा रहता है या वो उड़ता है तो उसको यूँ लगता है कि मैं अभी जो है इस तिनके पर हूँ, इस लकड़ी पर हूँ, तो ये मैं बिल्कुल जो है गिरूंगा नहीं। उसको ये विश्वास रहता है, उसको वो हमेशा अपने पंजों में दबाए रखता है। तो कहता है हम हमारे लिए तो हमारे श्री कृष्ण उसी हरियल पक्षी की लकड़ी की तरह है। मन क्रम वचन नंद नंदन नूर, और हमने अपने मन से, क्रम से, वचनों से नंद के नंदन को, श्री कृष्ण को उर हृदय में धारण कर रखा है। यह दृढ़ करी पकड़ी, और इसको हमने दृढ़ता से, मजबूती से पकड़ रखा है। जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, जागते सोते सपनों में, दिन में और रात में। जागत सोवत जागते सोते, स्वपन सपनों में, दिवस दिन में, निशी रात में, काना काना जकरी, ये काना काना रटती रहती हैं, पुकारती रहती हैं, जकरी पुकारती रहती है। ठीक है। काना काना जकरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सुनत जोग लागत है ऐसो, वो कहती हैं उद्धव, सुनत जोग, तुम्हारे योग वाली बातें सुनकर तो हमें ऐसा लगता है, सुनत जोग लागत है ऐसो, जो कड़वी ककड़ी। कड़वी ककड़ी में फिर अनुप्रास अलंकार है कि कड़वी ककड़ी, जैसे कड़वी ककड़ी को एकदम मुंह में आ जाती है तो हम उसे तुरंत थूक देते हैं। ऐसे लगता है जबरदस्ती हमारे मुंह में किसी ने कड़वी ककड़ी, जो जैसे तुम्हारे योग संदेश की बातों को तो ऐसे सुनकर लगता है जैसे हमने कड़वी ककड़ी हमारे मुंह में आ गई हो और उसे तुरंत थूक देने को मन करता है, उसे निकाल देती है वो। और क्या कहती है, सू तो ब्याधि हमको ले आए। सू तो मतलब तुम, तो ब्याधि मतलब मुसीबत, ब्याधा, हमको ले आए, हमारे लिए ऐसी मुसीबत ले आए हो, देखी सुनी ना करी। भाई जिसको हमने कभी देखा नहीं, सुना नहीं, और उसको तुम मानने के लिए कह रहे हो, हम नहीं मानेंगे उसे। यह तो सूरत नहीं लो सोपो, वो कहती है सूरदास जी कहते हैं कि वो कहती है कि हे उद्धव,
ये तो सूर उन्हें लो सौंपो, उनको सौंप दो जाकर, जिनके मन चक्री, जिनका मन चक्र के समान घूमता रहता है। अर्थात वो क्या कहना चाहते हैं, हमारा जो मन है वो तो श्री कृष्ण के प्रेम में स्थिर है। हमने तो मन क्रम वचन से उनको ही अपना ईश मान रखा है। हमारे मन में कोई भ्रम नहीं है, हमें पता है वो हमारे ईश हैं, भगवान है, परमात्मा है। हमारे मन में कोई चक्र नहीं, चक्र की तरह हमारा मन नहीं घूमता चक्र। अगला पद है बेटा, हरि है राजनीति पढ़िया है। क्या कहती हैं गोपियाँ, हरि है राजनीति पढ़ियाए, समझी बात कहते मधुकर के, समाचार सब पाए, हरि है राजनीति पढ़ियाए। क्या कहती हैं कि हरि है राजनीति पढ़ाए, कि अब तो जो हरि, जो हमारे भगवान हैं, हमारे श्री कृष्ण हैं, वो तो राजनीति पढ़ाए, क्योंकि राजा हो गए हैं तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने राजनीति भी अच्छे से पढ़ ली है। समझी बात कहत मधुकर के, जो तुम बात कहना चाहते हो, जो श्री कृष्ण से ने तुमको कह के भेजा है हमें समझाने के लिए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार, हमें सारे समाचार सब मिल गए, सारी बातें पता लग गई, सब कुछ समझ में आ गया। एक अति चतुर होते हैं पहले से, एक अति चतुर होते हैं पहले ही, वो तो पहले ही बहुत चालाक थे। चालाक क्यों थे, क्योंकि गोपियों ने क्या किया था, उनके साथ अपना बचपन बिताया था। कभी उनके माखन को चुरा लेते थे, कभी कुछ करते थे, कभी वस्त्रों को चुरा लेते थे। वो कहते एक अति चतुर होते ही पहले ही, पहले तो बहुत चतुर थे वो, पहले ही बहुत चालाक थे एक तो, और अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। और अब तो ऐसा लगता है कि उन्होंने इस चालाकी में गुरु ग्रंथ को पढ़ लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पढ़ाए। कि बड़ी उनकी भाई बड़ी बुद्धि, मतलब उनका तो बड़ा हमारे ऊपर एहसान है जो कि उन्होंने ये योग संदेश वाला पाठ जो हमें भेजा है योग साधना के लिए। उधो भले लोग आगे के, उधो सुनो, भले लोग आगे के, आगे के मतलब पहले जो लोग होते थे ना वो बड़े ही भले होते थे, बहुत भलाई करते थे दूसरों की, परहित, दूसरों की भलाई के लिए दौलत धाये। वो क्या करती है, श्री कृष्ण की ही बातें बताती हैं, श्री कृष्ण पर ही व्यंग कर रही है कि उदो भले लोग आके के परहित दौलत धाये, कि श्री कृष्ण ने पहले ही कितना जो है फायदा किया था। जब यह गोवर्धन पर्वत उठाने वाली बात थी, इंद्रदेव ने जब बारिश की थी मूसलाधार, तो उन्होंने, और कितनी बार उन्होंने दुष्टों से अपने गांव की जनता को बचाया था। कहते उदो भले लोग आगे के परहित दौलत धाये, पहले के लोग बड़े अच्छे होते थे जो दूसरे की भलाई के लिए भागे चले आते थे, और लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होते चुराए। वो कहते अब अपना मन फेर पाइए, अब हम अपना मन कैसे फेर पाइए, मन फेर पाइए मतलब यहाँ से जो चलत होते जो चुराए, पहले ही हमारे मन को वो चुरा कर ले गए, अब हम अपना मन उनसे कैसे फेर लें या फिर कैसे उनसे वापस लें। जो हमारा मन तो हमारा दिल तो पहले ही चुरा के ले गए, तो क्यों अनीति करें आप उन जे और अनीति छुड़ाएं। भाई उन्होंने कंस को मारा है किस लिए, क्योंकि वो अत्याचारी राजा था, दूसरों की अनीति छुड़ाने के लिए ही, अन्याय से पीछा छुड़ाने के लिए कंस को मारा। तो क्यों अनीति करें आपन, वे खुद अपने आप अनीति हमारे ऊपर क्यों कर रहे हैं, अन्याय, जो औरों को तो अन्याय से मुक्ति दिलाते हैं। और क्या कहती हैं, राज धर्म तो यही है सूर, जो प्रजा न जइए सताए। कि ठीक है भाई वो राजा हैं, राजा बन गए हैं, अब वो हमारी तरह गोप ग्वाला नहीं रहे, लेकिन कहते राज धर्म तो यही है सूर की, ठीक है वो राजा हैं कोई बात नहीं, लेकिन राजा का भी तो कुछ धर्म होता है, राज धर्म तो यही है सूर। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव को राजा का धर्म बताती हुई क्या कहती हैं, कि राजा का भी तो कुछ धर्म होता है जो प्रजा न जाइए सताए, कि प्रजा, राजा को चाहिए कि वो प्रजा को कभी न सताए। अगर प्रजा उनसे मिलना चाहती है तो राजा का भी ये धर्म है कि अपने राजकाज को छोड़कर अपनी प्रजा को मिलने आए, उनको उसे सताना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चा।